अगला सवाल जो है वो ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम अदील है, मिशिगन अभी रिसेंटली गए हैं कुछ बिजनेस सेटअप के लिए। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उनको भेजी गई। और उनके एक ब्रदर इन लॉ है जो कनाडा में रहते हैं, आईटी में जॉब करते हैं। उन्होंने उसको भेजी कि इस अगर कोर्स करते हैं तो ट्रैक तो एक आप एक साल में ये चीज अचीव कर सकते हैं। ही वॉज शॉक्ड। शायद थोड़ा सा उनको बुरा भी लगा होगा कि कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा पूरी लाइफ गुजारे, इसके अंदर 10 साल लगाए, 5 साल लगाए, और कोई कोई इदारा ऐसा है जो कह रहा है एक साल में आपको हम जॉब में प्लेस कर देंगे, वो भी गारंटी के साथ। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा ये। तो उन्होंने मुझसे मेरे कहा है कि पास, यार सवाल सीईओ साहब से पूछें और जवाब दें। हाँ, मेरे पास ना दो अभी स्टूडेंट्स हैं। मैं उनका भी जरा वो खोलता हूँ और इन दोनों की सीवी दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा जबरदस्त सवाल है। और ये दोनों बंदे जो हैं, ये 20-20 साल से कनाडा में काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, तो मैं इनका वो दिखाता हूँ कि यार, ताकि आप लोगों को जरा अंदाजा हो कि व्हाट इज द वन। तो एक बंदे का नाम है, ये है कनाडा ग्रुप स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक का नाम अथर है और एक का नाम वो है, ठीक है ना, मंसूर है, क्या है। एक का नाम अथर है और एक का नाम मंसूर है शायद, हाँ। ये दोनों दोनों दोस्त हैं। मंसूर काजमी के सीवी देखते हैं, जरा देखिए आप सीवी, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या है। मैं आपको सीवी दिखाता हूँ, सब्र कीजिए। ठीक है। और दूसरे जो साहब हैं, उनका उनका भी रेज्यूमे खोल के दिखाता हूँ, ताकि दोनों हम देख लें। ये मंसूर का सीवी है, मंसूर साहब। ये अथर साहब का सीवी है। ये दोनों पुराने कनाडा में रेजिडेंट्स हैं। और इन दोनों की सीवी में जरा देखिए कि काम क्या है ना। पहले का जो सीवी है, ये कहाँ पर काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ है। पुराने आईटी प्रोफेशनल हैं, पुराने आदमी हैं। विंडोज एडमिन का काम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। और नेटवर्क एनालिस्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन में भी काम किया कैनेडियन टायर में। पुराने आदमी, आप देख सकते हैं कि ये सारा इनका कनाडा का पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत अरसे से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। बैंक में भी काम किया है, सीआईबीसी के अंदर, ठीक है। सब कुछ मैंने इन्होंने काम किया है। और ये जो है दूसरा बंदा है, उसका नाम मंसूर काजमी है, वो भी इसी तरीके से पुरानी पुरानी क्वालिफिकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। सब कुछ काम किया हुआ है। ये एक्चुअल है भाई, तुम इनको कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो। ये एज अ प्री सेल इंजीनियर काम कर रहा है एडवांस सॉल्यूशंस के अंदर, ईएनएस के अंदर, ठीक है ना। और उससे पहले भी 2003 से 2022 तक इसने कॉम्प्यूजन में काम किया। इतना पुराना आदमी है और ये कनाडा के अंदर है। यानी कि 2003 से लेकर 2023 तक ही 20 साल हो जाते हैं, ठीक है ना। और 24 यानी कि 21 साल हो गए। तो ये दोनों अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा इन एआई ऑप्स कर रहे हैं, ठीक है। इनको इतनी मुश्किलात हैं कि दे आर फाइनेंशियली इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। और तो जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा हमारे साथ क्या मसला है, हमें जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा द प्रॉब्लम है इसके, जो नई नई चीजें आ रही हैं, सब कुछ हुआ है, आपने उसको कभी कैचअप नहीं किया, ठीक है ना। जब तुमने कैचअप ही नहीं किया तो तुम कैसे करोगे। सब क्लाउड पे काम कर रहे हैं, तुमने क्लाउड पे काम नहीं किया। तुम्हें ओपन सोर्स पे काम आना चाहिए, तुम्हें डेवऑप्स पे काम आना चाहिए, सिसऑप्स पे काम आना चाहिए। तमाम चीज़ों पे अगर तुम काम सीखोगे, सब कुछ करोगे, तो तुम डिफेंड कर सकते हो, जा सकते हो, आगे काम कर सकते हो। तो ये दोनों जो बंदे हैं इस वक्त हमारे पास पढ़ रहे हैं। ये दोनों बंदे इतनी हार्डशिप में हैं कि अपनी जॉब के अलावा और दूसरी ऑड जॉब्स भी इनको करनी पड़ती, ठीक है। ये दोनों को मैं खास तौर पे गाइड कर रहा हूँ कि तुमने कैसे करना है, क्या करना है। तो उसका लास्ट मैसेज आया मेरे पास, उसने कहा फैसल भाई, आई एम डूइंग एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है ना। uh, और ये देखो, ये इनका काम है। इन्होंने कहा कि भाई हम काम कर रहे हैं इस पे। और माय फर्स्ट, मैंने कहा भाई, ऑल्सो व्हाट इज योर प्रेफरेंस, वुड यू लाइक टू मूव टू सऊदी अरेबिया और यूएई, एज वी हैव साइन एग्रीमेंट्स फॉर अल रज़ाक देयर। हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उनके साथ। तो उसने कहा नहीं, सऊदी अरेबिया मेरी पहली प्रेफरेंस होगी। हर बंदा सऊदीया जाना चाहता है। और उसने कहा कि भाई, आई स्पेंड 3 to 4 hours एवरी डे, 8 MCQs कंप्लीटेड ऑलरेडी, और मैं कर रहा हूँ। ये दूसरे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आई कंप्लीटेड 23 MCQs, मैं 4 to 5 hours लगा रहा हूँ। इनमें से ये बंदे बहुत पुराने हैं, आईटी में काम करते हैं। ये क्यों आए हमारे पास, वाई। द प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक इनसिक्योर, एक जो सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है, जो हर को बंदा समझता है आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर। वो ये है कि ना, ये जितने लोग, जैसे वो कामरान जो भी था जिसका मैंने सीवी दिखाया जर्मनी से,
वो सेटल हो गया, पासपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, मगर उसने पढ़ा नहीं, आगे नहीं पढ़ा, रोक दिया अपने आप को। उसने कहा मुझे सब चीजें नजर आती हैं सब कुछ। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा तुम फारिग हो जाओ, यू विल बिकम ऑब्सोलीट। दे हैव ऑलरेडी सीन द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, के भाई लाइट जो है ना डिम होती चली जा रही है, क्योंकि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही। ठीक है, तो इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं, कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार हम किसी भी तरीके से इंशाल्लाह आगे बढ़े, और ये बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है ना, इनको मैं दोनों को सऊदीया में प्लेस करवाऊंगा, क्योंकि ये पुराने प्रोफेशनल्स हैं, काम किया हुआ है, एग्जाम्स भी पास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा यार। एक तो इनका पहले हक बनता है, सारी रिक्वायरमेंट जो पूरी करेगा उसका हक बनता है। देर इज नो प्रेफरेंस, किसी का कोई फेवरेटिज्म कुछ भी नहीं। ठीक है, तो द पॉइंट इज के लोगों को ये बात समझ नहीं आती, जो यहाँ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, वो इसलिए कि वो अपना कैरियर नहीं देखते, कि यार मैं तो पिछले 20 साल से बस एक टेक्नीशियन ही हूँ, अभी तक मैं डायरेक्टर नहीं बन सका, मैं सी लेवल पे जा नहीं सका, कुछ भी नहीं कर सका। द रीजन इज कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है ना, जब पढ़ाई छोड़ दोगे तो बाहर चले जाओगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो तुम आगे बढ़ जाओगे, और तुमने रोकनी। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, जॉब हो जाए ये मत समझना कि तुमने रोक। एक और लड़का है मोहम्मद इकराम, वो बीएमडब्ल्यू में काम करता है, उसका कोई बीएमडब्ल्यू की ने एक आउटसोर्स किया हुआ अपना पूरा काम ना, उस बीएमडब्ल्यू में काम करता है किसी प्रोवाइडर के जरिए जर्मनी में। तो वो 6 फिगर पे, लाख यूरो तक चला गया है माशाल्लाह, राइट, मोहम्मद इकराम। शादी भी करके आया अभी पाकिस्तान से माशाल्लाह। उसने कहा फैसल भाई मेरा काम रुक गया, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। मैंने कहा तुमने डीसीसीएस पढ़ा, तुमने कैट पढ़ा, और तुम निकल गए, तुम्हें जॉब मिल गई, तुम यहाँ से पाकिस्तान से फ्रांस गए, फ्रांस से डिग्री की, उसके बाद तुम हमारे कोर्सेज के बाद तुम्हारी जर्मनी में जॉब होगी, तुम कर रहे हो। अब तुम्हारा पासपोर्ट भी उसका शायद गालिबन होने वाला है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि मेरा कैरियर रुक। मैंने कहा तुमने कैरियर, मैंने तुमसे क्या कहा था, रुकना नहीं। तुमने जब कैट पढ़ा तो तुम आगे डेवऑप्स पढ़ते, सिसऑप्स पढ़ते, एआई पढ़ते, एआई ऑप्स पढ़ते, तुम रोक नहीं सकते। अगर तुमने रोक दिया तो तुम पीछे रह जाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तुम्हें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। अगर तुमने रोक दिया तो तुम गए। इमाम मालिक जो है थे, जब उन इमाम मालिक थे गालिबन, अल्लाह का भी क्षमा फरमाए, जब उनका इंतकाल होने वाला था, अहमद बिन हम्बल थे या इमाम मालिक थे, दोनों में से मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह। उनका जब इंतकाल होने वाला था तो उनका बेटा उनके साथ खड़ा खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। तो वो समझे कि शायद ना मेरा बाप जो है वो मरना नहीं चाहता। तो जब उनका होश आया, बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू सकरात, सकरातुल मौत, यानी मौत को उसको उर्दू में क्या कहेंगे, द फीलिंग ऑफ अबाउट टू डाई, यानी कि इंसान जब ना मरने वाला होता है ना, तो उसके बाद सकरातुल मौत आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कि अपने, जब उसके बाद खड़ा आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, आप अब मरना नहीं चाहते, कि आप क्यों कह रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं। उसने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है। उसने कहा शैतान मेरे पास आया और उसने कहा कि यू आर स्लिपिंग फ्रॉम माई फिंगर्स अवे, तुम मेरे हाथ से निकल रहे हो। उसने कहा अभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी मेरी जंग लगी रहेगी। द मोमेंट आई डाई इट्स डन, इट्स खलास। ठीक है ना, तो द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द की एस्पेक्ट्स। सो जब तक इंसान जिंदा है उसको पढ़ते रहना, नहीं पढ़ेगा यू विल बी आउट।